हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग जो है गणित के उस तरीके पे बात करने वाला हूं या उस तरीके उस कॉन्सेप्ट पे उस प्रिंसिपल पे आज हम लोग बात करेंगे जिसे मैं जो है सुदर्शन चक्र की संज्ञा देता हूं। यानी गणित में जहां पर आपको सारे निकलने के रास्ते बंद हो जाएं, जहां पे ट्रिक का प्रयोग करने में जरा सा भी डाउट हो, तो आप यदि इस सुदर्शन चक्र के बारे में आप वाकिफ हैं, यानी इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, इस प्रिंसिपल को जानते हैं, इस टेक्निक के बारे में यदि आपके पास अच्छे से नॉलेज है, तो आपको जो है बहुत आसानी से आपके सारे डाउट यह जो है प्रिंसिपल दूर कर देता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि वास्तव में वो सुदर्शन चक्र गणित का क्या है। और दूसरा जो है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन्हीं में मेरा यही मूल उद्देश्य है कि यह एक टॉपिक के अंतर्गत इसका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे टॉपिक्स के अंतर्गत जो है इस जो है नियम का प्रयोग होता है और इस नियम के द्वारा जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जो है यह गणित के सुदर्शन चक्र का जो तरीका है, जो सिद्धांत है, इसको जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातों को जानना और समझना अति आवश्यक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत सरल तरीके से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा कोई भी पढ़ाने का तरीका होता है वह बिल्कुल सरस होता है, सरल होता है, साथ में दमदार होता है। यदि आपने इस तरीके से अगर चीज़ों को समझ लिया तो मैं दावा करता हूँ बार बार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग उस तरीके पे जाने से पहले वो तरीका इजाद कैसे होता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ जानना होगा कि वास्तव में समानुपात क्या होता है। यानी समानुपात क्या है। तो आपको पता है कि जब दो अनुपात, आप जानते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं। अब दो अनुपात का मतलब क्या हुआ भाई, दो अनुपात बनाना है। देखो, जब एक अनुपात बनता है तो दो राशि चाहिए। अगर एक राशि आपके पास ए है, एक राशि बी है, तो इसके द्वारा जो अनुपात बनेगा वो क्या होगा, ए रेशियो बी होगा। ठीक है। तो दो राशि यदि होती है, यानी अगर दो संख्याएं आपके पास हैं, तो उसके द्वारा केवल एक ही अनुपात बनाया जा सकता है। जैसे कहा जाए कि यहाँ पे आपका जो है 2 रुपया है और यहाँ पे 5 रुपया है। 2 रुपये और 5 रुपये का आपस में क्या अनुपात है, तो कहते हैं आप 2 संबंधे 5, 2 रेशियो 5 का। तो एक अनुपात के लिए दो राशि चाहिए, तो इसका मतलब दो अनुपात। देखिए, दो अनुपात के लिए कितनी राशियां चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पे 4 संख्याओं का होना, 4 राशियों का होना जरूरी है। तो जैसे चलिए, पहली राशि आप ए मान लेते हैं, दूसरी बी, तीसरी सी, चौथी डी। तो यहाँ से जो अनुपात निकल करके आएगा, अब ए बी के द्वारा जो अनुपात बनेगा वह ए संबंधी बी होगा, और सी और डी के द्वारा जो अनुपात बनेगा वो सी संबंधी डी होगा। और यही अनुपात यदि आपस में बराबर हो जाए, कहा जाता है यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो उसे ही समान अनुपात की संज्ञा देते हैं। समानुपात का मतलब ही होता है समान अनुपात, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो वही समान अनुपात होता है। अब आप समझ पाए, तो समान अनुपात का निरूपण कैसे किया जाता है, प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो ए रेशियो बी, यानी आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए संबंधी बी संबंधवान सी संबंधी डी। जहां ये 4 बिंदी लगता है, 4 पॉइंट लगता है ये वाला, तो इसका मतलब बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी का मतलब ए अपान बी, संबंधवान का मतलब बराबर, और सी रेशियो डी का मतलब सी अपान डी। तो आप जैसे ही तिर्यक गुणा करते हैं तो आपका आ रहा है AD इक्वल BC। तो आप देख रहे हैं AD क्या है, अगर यहाँ पे A और D देखा जाए तो ये बाह्य पद हैं, बाहरी राशियां। AD बाहर की राशियां हैं और BC क्या है, अंदर की राशियां हैं। तो यहाँ पर यह भी एक सिद्धांत होता है कि यदि बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर हो जाता है, यानी AD का मान BC के मान के बराबर हो जाए, तो कहा जाता है जो ये दी गई चारों राशियां हैं यह समान अनुपात में है। सबसे पहले तो आपको समान अनुपात का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वही आपका समान अनुपात होता है। अब आप इसके बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि समान अनुपात क्या है। ठीक है, तो समान अनुपात का मतलब जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। और एक देखो, आपको समझना है
चैन रूल, जिसे जो है चैन रूल को ही त्रैराशिक नियम के नाम से जाना जाता है। यदि चार राशियां, मान लीजिए एक राशि ए है सपोज, यदि चार राशि ए बी सी और डी, ये चार राशियां हैं या चार संख्याएं हैं, और इन चार संख्याओं में यदि तीन संख्याओं का मान आपको पता है तो चौथी जो अननोन संख्या है उसका मान बड़े आराम से निकल जाता है। वह कैसे निकलता है? समान अनुपात के नियम से। यानी यदि यहाँ पर मान लो A/B, यानी पहली राशि है, दूसरी राशि B है और तीसरी C संबंध है, मान लीजिए जो अननोन राशि है वो यक्स है, यानी कि चौथी वाली, तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं A/B संबंधवान C संबंध यक्स। अब हमें A का मान पता, B का मान पता, C का मान, तो इसीलिए इसको चैन रूल कहा जाता है। यानी चार में यदि तीन का मान मालूम है तो चौथा निकल जाता है। चौथा कैसे निकलता है? अब आप जानते हैं कि अगर ये समान अनुपात के रूप में है तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A/B = C/x हो रहा है, तो AX का मान क्या हो गया? BC हो गया। यानी जो अननोन राशि है, अगर दूसरी में तीसरी का गुणा करके आपने पहली से भाग दे दिया, तो कहने का मतलब चैन रूल के माध्यम से, यदि ये आपको अच्छे से पता है कि चार राशियों में यदि तीन राशि का मान हमें पता होता है तो चौथी राशि निकल जाती है। वो कैसे निकलती है? क्योंकि ये चारों जो राशियां हैं आपस में समान अनुपात के रूप में है, तो चार राशि से जो अनुपात बनेगा यहाँ पर वो देखा जाए तो ये संबंध B बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? दूसरा C संबंध D बनेगा। और ये आपस में क्या है? चूंकि समान अनुपात का मतलब ही है बराबर, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो वही समान अनुपात होता है। ये चीज आप समझ पाए। अब इसके बाद थोड़ा सा जब आपको ये चेन रूल थोड़ा पता चल, चेन रूल से मतलब है कि चार में अगर तीन की नॉलेज है तो चौथी निकल जाती है। ये कैसे निकलेगी इसको और जाके हम आगे और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसको जब हम क्वेश्चन लेके चलेंगे तो और ज्यादा साफ होगा। फिर आगे बात करते हैं एक होता है मिश्र समानुपात। कहने का मतलब ऐसा समानुपात जब, यानी ऐसे समान या दो से अधिक जब समानुपात, या जब समानुपात दो से अधिक अनुपात उसके साथ हो, यानी कहने का या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो से अधिक जब समान अनुपात में राशियां होती हैं तो वह हमारा मिश्र समानुपात होता है। मतलब एक साथ कई समान अनुपात आ जाएं। तो यह भी अच्छे से आप नहीं समझ पा रहे हैं, जब इसका हम यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्योंकि इस मिश्र समानुपात के नियम में हम समान अनुपात का नियम यानी इसी चैन रूल का प्रयोग करते हैं बार बार। अब यह भी बात अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो अब चलिए हम सीधा कुछ क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि वास्तव में इसका यूज क्या है। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा यहाँ पे समझ लिया जाए तभी आगे बढ़ा जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। एक होता है अनुलोमानुपात, बस इसकी तो बहुत ज़रूरत है, अनुलोमानुपात, और एक होता है विलोमानुपात। देखिए अनुलोमानुपात का मतलब सीधा अनुपात से मतलब होगा। सीधा अनुपात से क्या मतलब होगा? जब एक राशि बढ़ रही है तो उसके सापेक्ष दूसरी भी बढ़ती है। यहाँ पर कुछ डिफिनीशन के माध्यम से आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन लूंगा ना आपको सब समझ में आएगा। तो जब एक राशि बढ़े और उसके सापेक्ष दूसरी भी बढ़ती है तो वहां पे अनुलोम होता है। जैसे और एक राशि जब बढ़े और उसके सापेक्ष दूसरी राशि घटे तो विलोम होता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया गया है या मालूम है कि आदमी दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है। तो क्यों होता है? मान लीजिए क्वेश्चन लो, 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो मान लो अगर आपसे कह दिया कि भाई ये बताओ कि यहाँ पे दे दिया गया कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब जरा यहाँ पे अनुलोम विलोम का मामला समझो। देखो आदमी में हमेशा विलोमानुपात होता है, आदमी और दिन में हमेशा विलोम होता था। क्यों विलोम हो रहा? अब चलो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग ले लिए। अब यहाँ से हम आपको अनुलोम भी समझा देंगे, विलोम भी समझा देंगे, और आपको जो है समान अनुपात भी समझ में आ जाएगा, मिश्र समानुपात भी समझ में आएगा। अब वो जो मैं तरीका जो गणित का जिसे सुदर्शन चक्र बोल रहा हूँ वो यही होता है, और इसके द्वारा बड़े से बड़े क्वेश्चन आप ध्वस्त करेंगे जो है। चलिए
तो देखिए सबसे पहली बात मैंने प्रश्न लिया कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहली बात ध्यान दो, यहाँ 4 राशियां हैं, एक राशि 20 है, एक देखो एक राशि 20, 15 और 12। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 संख्याएं हैं या 4 राशियां हैं, तो निश्चित रूप से 2 अनुपात बनेगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये दोनों जो यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वह समान अनुपात के रूप में होगा ही, यानी यह आपका समान अनुपात है। ठीक है, तो अब आप जरा देखो, एक राशि मान लो यहाँ आदमी हो गया और अगला मान के चलो दिन है। अब आप 15 आदमी अगर किसी काम 20 आदमी देख रहे हैं किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। कोई भी काम है, आपने 20 आदमी को लगाया तो उन्होंने 15 दिन में किया। अगर आप आदमी 12 कर दोगे, आदमी घटा रहे हो आप, आदमी आप कम कर दिए पहले से, तो अब बताओ जब आदमी कम कर दोगे वही दिन रहेगा, उतना ही काम रहेगा, तो आप जरा बताओ यहाँ पर दिन ज़्यादा लगेगा कि नहीं। तो यहाँ दिन बढ़े जा रहा है और यहाँ आदमी घटे जा रहे हैं, मतलब एक राशि घट रही है। देखिए एक राशि घट रही है तो उसके सापेक्ष दूसरी बढ़ रही है, यहाँ आदमी घटा तो दिन बढ़ा। इसीलिए कहा जाता है हमेशा आदमी दिन में विलोमानुपात होता है। तो जहाँ यक्ष लगा होता है उसके तरफ तीर नीचे कर देते हैं और उसके सापेक्ष इसको उल्टा। तो यहाँ इन दोनों राशियों में क्या हो रहा है, जब एक राशि बढ़ रही है, एक राशि घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। आदमी घट रहे हैं तो देखिए कम आदमी, जब आदमी कम हो रहे हैं, कम आदमी, तो आप देख पा रहे हैं अधिक दिन हो रहा है। इसका मतलब एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, विलोमानुपात होगा। अब आप समझ पाए, अनुलोमानुपात से मतलब ये होता है, जैसे चलो इसी में मैं काम ले लेता हूँ, अब इसी पे मैंने काम ले लिया सपोज दैट, या इसके लिए चलिए मैं एक क्वेश्चन अलग से ले रहा हूं। अब आपको मैं दे दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 20, यहां पे लिख दो आप आदमी और यहां पर लिख दो आप काम। मान लीजिए 10 आदमी जो है आधा काम कर रहे हैं, तो मान के चलो 10 आदमी अगर आधा काम करते हैं तो मान लीजिए 8 आदमी कितना काम करेंगे, यही सवाल है भाई। 10 आदमी आधा काम करते हैं तो 8 आदमी कितना काम करेंगे। अब जरा समझना यहाँ आदमी और काम में क्या संबंध होगा, अनुलोम होगा कि विलोम होगा क्या। तो अब जरा देखो, अब 10 आदमी है तो आधा काम कर रहे हैं ना। अब आप जरा यहाँ ध्यान देना, आदमी आपने कम किया, 8 कर दिया, 10 से आपने 8 कर दिया। तो ये बताओ जब 10 लोग आधा काम करते थे तो इसका मतलब अब उससे भी संख्या कम होगी, तो आधा से तो कम ही काम होगा। इसका मतलब यहाँ काम भी कम हो रहा है, आदमी भी कम। इसका मतलब अधिक आदमी तो अधिक काम हो रहा था, कम आदमी तो कम काम। यानी यहाँ कम अगर आप आदमी कर रहे हो तो यहाँ कम जो है काम भी हो रहा है। यानी आदमी और काम के बीच हमेशा जो है अनुलोमानुपात होता है। तो इसमें तीर कैसे लगता है, तीर का निशान प्रदर्शित करते हैं दोनों नीचे की तरफ। तो अब आप अच्छे से अनुलोम और विलोम को आप समझ पाए। तो पहले अनुलोमानुपात समझना था, विलोमानुपात। अब ये क्वेश्चन हल कैसे होगा, अब इसको हल कैसे किया जाता है, तो कुछ नहीं। पहली बात तो ध्यान दो, जिसको पूछा जाएगा, यानी कह रहा है 20 आदमी 15 दिन में, 12 आदमी कितना दिन, तो जो पूछेगा उसको उस राशि को सबसे हम किनारे में लिखते हैं। यानी दिन पूछ रहा है तो दिन को किनारे में लिखेंगे और कितना दिन मान लेंगे यक्ष दिन में काम होगा। ठीक है, अब इसकी तुलना आदमी से की है तो पता चला विलोमानुपात हो गया। तो इसके लिखने का तरीका क्या, देखिए तुलना किसके साथ की जा रही है, तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं हम देखिए 4 राशियां हैं तो 2 अनुपात बनेगा। तो एक अनुपात क्या है आपका 15 संबंध यक्ष है, और एक अनुपात देखा जाए तो 20 संबंध 12 है। अब लेकिन इसके सापेक्ष इसमें क्या मामला है, उल्टा है। तो यहाँ तो आप 15 संबंध यक्ष लिखेंगे, यहाँ संबंधवान लिख देंगे, यानी बराबर का निशान हो गया। अब इसी से इसकी तुलना आपने किया तो यहाँ विलोमानुपात हुआ। तो जब विलोमानुपात होगा तो इसको उल्टा लिखेंगे, यानी ऊपर अंश होगा नीचे हर होगा, नहीं लिखे। जैसे आपने यहाँ सीधा लिखा 15 संबंध यक्ष लिखा, तो अब इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। विलोमा है तो उसको करेंगे 12 संबंध 20 कर देंगे बस। अब यहाँ पे अगर सीधा होता तो सीधा लिखते। अब चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पे किसके साथ तुलना हो रही है, काम के साथ। तो आधा काम हो रहा है ना, कि आधा काम और ये यक्ष, तो यहाँ जो अनुपात होगा 1/2 संबंध यक्ष।
संबंधवान क्या करेंगे, अब आदमी से तुलना किया तो आदमी को सीधा अनुपात है तो बस यहाँ भी सीधा लिखेंगे, मतलब 10 संबंध है आप 8 लिखेंगे। जैसे आपने लिखा 1/2 संबंध x, यहाँ 10 संबंध है 8, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं अच्छे से, कुछ नहीं सीधा सीधा लिखना है, यानी ये बटा ये अब बराबर ये बटा ये, ध्यान दो आप, यानी ये 15/x अब बराबर यहाँ 20/12 नहीं होगा क्योंकि विलोमानुपात है तो इसको उलट देंगे, यानी यहाँ क्या लिखा जाएगा 15/x इज इक्वल टू 12/20 लिखा जाएगा यहाँ पे इसका हल। और अगर इसका हल लिखना होता तो अब आप लिखते 1/2 सभी के बटा में x अब बराबर यहाँ 10/8 लिखते। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीधा अनुपात है तो ये बटा ये अब बराबर ये बटा यानी ये अपान ये इक्वल ये अपान ये कर देना, बस अब समझ रहे हैं आप। और मैं बड़ा सवाल ले रहा हूँ, बताएंगे यहाँ पे, अभी थोड़ा बहुत अगर डाउट चल रहा है तो आगे चल के दूर हो जाएगा। फिर इसको हल कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे समान अनुपात है तो बाहर का गुणा बाहर में और अंदर का गुणा अंदर में, तो बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, यही समान अनुपात का नियम है। क्योंकि आपने पढ़ा था a संबंध b संबंधवान c संबंध d, तो a/d बराबर आपने लिखा था c/d, ad बराबर लिखा था bc, बाहर का बाहर में अंदर का अंदर, तो बाहर का गुणा बाहर में करेंगे तो 12x और 20 गुणे 15 कर देंगे, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 4 पचे 20, 5 25 दिन लगने वाला है इस सवाल में। यहाँ बात करेंगे तो ये कैसे लगेगा, बाहर का बाहर में तो 10 गुणे x करेंगे 10x और 8 गुणे 1/2 करेंगे तो 2 चौका 8, यानी x बराबर 4/10 हो गया, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, यानी 2/5 भाग काम होगा। 8 आदमी रहेंगे तो 2/5 भाग काम होगा, ठीक है। जो भी हो ऐसे लग जाएगा। अब आप थोड़ा समझ पा रहे हैं। अब चलो मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक उदाहरण ले रहा हूं जहां पे देखो बहुत सारे लोग ट्रिक का प्रयोग कर देते हैं। देखो जैसे मैं यहां सवाल एक लिया हूं, तो जैसे आपके पास एक ट्रिक होता है जो बहुत बड़ा ट्रिक होता है, m1 d1 t1 e1 अपान w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 e2 अपान w2। हो सकता है इसका इस्तेमाल आपको करना सही से आता हो तो इन सारे सवालों को लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल नहीं लगेंगे, जैसे ये नहीं लगा पाएंगे अच्छे से, अभी ये वाला नहीं लगा पाओगे आप अच्छे से, बहुत सारे और सवाल इसमें होंगे जो आप नहीं लगा पाओगे अच्छे से। तो मैं ऐसा तरीका बताने चल रहा हूँ, उसी को मैंने जो है कहा कि वो गणित का सुदर्शन चक्र है, तो वो यही तरीका है। अभी नहीं समझ में आ रहा, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ बात हो रही है, एक बड़ा ले लेते हैं, जैसे औरत है। देखो यहाँ कह रहा है 7 औरतें 7 झाड़ू से 7 मंजिला मकान 7 घंटे में साफ करती हैं। तो कहा जा रहा है 3 औरत 3 झाड़ुओं से 3 मंजिला मकान कितने घंटे में साफ करेंगी। तो देखो जो इसकी, अब इसमें अगर आपको ट्रिक का प्रयोग करना होता तो चलो औरत को चलो यम मान लेते, झाड़ू को क्या मानेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत है कि झाड़ू को काम माना जाएगा कि मंजिला माना जाएगा। अगर मंजिला मकान को काम मानते हैं तो फिर झाड़ू को क्या मानेंगे। चलो समय 7 घंटे दिया है तो उसको टाइम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके साथ डाउट है, लेकिन मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा समझ में आ जाए। चलो तो यहाँ पर जो चीज़ पूछी जाएगी, लास्ट में कह रहा कितने घंटे में काम होगा, तो जो पूछा जाएगा उसको आपको किनारे करना है, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद कोई भी लिख दो, मान के चलो यहाँ घंटा है, यहाँ मंजिला है, यहाँ मंजिला मकान है, यहाँ पे झाड़ुओं की बात है, इतने झाड़ू लेकर के, तो झाड़ुओं की बात है, झाड़ू हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, औरत है तो औरत लिख दो। यही 4 हैं, औरतें हैं, झाड़ू है, मंजिला मकान है, घंटा। कह रहा है 7 औरतें 7 झाड़ू लेके 7 मंजिला मकान 7 घंटे में साफ करती हैं। अगर 3 औरत हो, 3 झाड़ू ली हो, 3 मंजिला मकान हो, कितने घंटे में करेंगी, मान लेना x घंटे में। तो आप इस जो है सुदर्शन चक्र यानी इस जो है फार्मूले का, इस तरीके का जो यह तरीका है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी उसे सबसे किनारे कर देना है, बस बाकी को किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने घंटे में काम होगा, मान लेंगे माना x घंटे में काम होगा, इसी का वैल्यू निकालना है। चूंकि यहाँ पे जहाँ जो अननोन होगा, जैसे देखो यहाँ अगर ये 4 राशि होती तो ये चारों राशियां समान अनुपात के रूप में है
और चैन रूल के माध्यम से, चैन रूल ये कहता है कि 4 में यदि 3 ज्ञात है तो चौथी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ एक समान अनुपात न होकर के इस समय के साथ कई, अब इसी एक तो पहले ये देखेंगे आप, पहले जो है घंटा की तुलना मंजिला से करेंगे तो यहाँ एक समान अनुपात मिलेगा, फिर घंटा की तुलना झाड़ू से करेंगे तो यहाँ एक समान अनुपात मिलेगा, 4 राशियाँ, और फिर इसके बाद इसकी तुलना औरत से करोगे तो यहाँ 4 राशियाँ मिलेंगी, यानी यहाँ 4 मिल रही हैं और ये लेके 4 हो जाएगी, फिर ये। तो इस तरीके से एक साथ जब कई समान अनुपात आ जाते हैं तो हम वहाँ पे एक साथ मतलब उसमें एक साथ जो है चेन रूल का प्रयोग करके समान अनुपात के नियमानुसार हल कर लेते हैं। अभी ये बहुत अच्छे समझ में आएगा, घबराओ नहीं। पहले तो ये जानना जो चीज़ पूछा जाएगा उसे लास्ट में करेंगे। और बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे होता है कि लोग जब तुलना करते चलते हैं, अब इसमें अनुलोम विलोम देखना होता है तो एक गलती कर देते हैं, वो ये कर देते हैं कि सभी को एक साथ लेके चलते नहीं। अब आप यहाँ मात्र 2 राशि के बीच देखने चल रहे हैं। मात्र सबसे पहले आप देखेंगे मंजिला और घंटा, तो मंजिला और घंटा में क्या संबंध है यहाँ पे ये देखना है कि ये जो चारों राशियां हैं, यानी यहाँ अनुलोम हो रहा है इनके बीच, मंजिला घंटा में कि विलोम। तो इसको ऐसे सोचना है, बाकी को हटा दो आप दिमाग से। अब 7 मंजिला मकान मान लो आप 7 घंटे में सफैया करते हो, अगर हम आपको 3 मंजिला ही मकान देंगे तो क्या 7 घंटा लेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो हम कम समय में कर देंगे, यानी 7 से कम ही लेंगे। यहाँ समय भी घटा जा रहा है, यहाँ मंजिल घट रही है तो समय भी घट रहा है, यानी यहाँ एक राशि घट रही है दूसरी भी घट रही है, तो देखा जाए अनुलोम हो रहा है। हालांकि तीर नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको, तो जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसको सबसे पहले लिख देना। इसी राशि की सारे के साथ जो है आप इसी राशि का सभी के साथ समान अनुपात देखेंगे तो इसे सीधा लिख दिया जाता है, यानी 7/x, यानी इसे लिख देना है आप 7 संबंधी x। एक चीज पहली बात। फिर यहाँ पे ये समान अनुपात के रूप में, अन्य इसी के साथ सभी समान अनुपात के रूप में होंगी, तो अब यहाँ बराबर का निशान लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ इसमें क्या हो रहा है, अनुलोम। जब अनुलोम हो रहा है तो सीधा लिखेंगे 7/3, यानी लिख देंगे 7 संबंधी 3, यानी इनमें अनुलोम हुआ। 7 मंजिला मकान 7 घंटे में, तो 3 मंजिला मकान कम घंटा लगेगा 7 से, यहाँ घट रहा है तो यह भी घट रहा है, हो गया, ये चीज आपने लिख दिया। अब एक तुलना हो गई। अब चलो इस समय की तुलना आप झाड़ू से करो। अब मंजिल से कोई मतलब नहीं होगा, ना औरत से होगा। 7 झाड़ू अगर आप लेकर के 7 घंटे काम करते हैं तो कोई काम खत्म कर देते हैं। अगर 7 झाड़ू आपने लिया, 7 घंटा काम किया, तो काम मान लीजिए कोई एक आपका मकान है उसकी सफाई आपने कर दिया, वही मकान हो लेकिन आपको 3 झाड़ू दे दिया जाए, 3 झाड़ू दे दिया जाए और वही काम हो आपको, तो क्या आप करेंगे? आप कहेंगे ना कि भाई 7 झाड़ू से जब मैंने 7 घंटा लगाया तो 3 ही झाड़ू दे रहे हो भैया, वही काम दे रहे हो, तो इसका मतलब हमें ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि आपने झाड़ू घटा दिया। तो यहाँ समय क्या करेगा, बढ़ेगा, और झाड़ू जब घटेगा तो यहाँ सीधा विलोम अनुपात हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका अब क्या होगा, अब देखो इसी के साथ देखो, अब ये 4 राशि यह समान अनुपात हो गया। अब इसी के सापेक्ष अगला भी समान अनुपात के ही रूप में लिखा जाएगा। वो क्या लिखा जाएगा, विलोम हो रहा है तो अब यह 7/7 संबंधी 3 न लिखे, इसे लिखेंगे 3 संबंधी 7, इसको उलट देंगे क्योंकि विलोम। अब चलो इसकी भी बात हो गई। औरत, 7 औरतें, अब औरत की तुलना घंटे से करो। 7 औरतें जो है, 7 औरतें कोई काम 7 घंटा में करती है, तो अगर 3 औरत होगी, मान लीजिए 3 औरत होगी, तो वही काम बताइए 7 घंटा में करेंगी। देखो 7 औरत है तो 7 घंटा ले रही है, काम वही लेके जाओ आप। मान लो कोई एक कमरे की सफाई है, 7 औरतें लगती हैं, 7 घंटा में दे देती हैं। कमरा वही साफ करना है, 3 औरत लेके जाएंगे तो क्या 7 घंटा में देंगी? कहेंगे सर जी आपने तो औरत को कम कर दिया तो घंटा बढ़ेगा। यह घंटा समय बढ़े जा रहा है, औरत घटे जा रही है, विलोम, यहाँ पर भी विलोमानुपात। जब विलोम होगा तो 7 संबंधी 3 नहीं लिखा जाएगा, इसे भी क्या लिखा जाएगा, 3 संबंधी 7। तो अब आप देख रहे हैं ये सारी जो, अब देखो यहाँ एक समान अनुपात था, इसके साथ दूसरा समान अनुपात बना, इसके साथ तीसरा समान अनुपात बना, लेकिन सभी समान अनुपात के ही रूप में है, तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, मिश्र समानुपात हो गया। कुछ भी हो जाए, लेकिन देखो ये वाह्य पद है, ये देखो बाहर बाहर के पद हैं, तो वाह्य पद का गुणनफल हम मध्य पद में कर देते हैं। तो देखो ये बाहरी पद है, यहाँ से यहाँ तक ये देखा जाए तो ये वाह्य पद है, ये वाह्य पद है। अब मध्य पद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो वाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 7 × 3
गुणे 3 और ये गुणे यक्स अब बराबर 3 गुणे 7 गुणे 7। देखो 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो देखो यहाँ पर एक 7 से एक 7 कट जाएगा। अब बाकी यहाँ क्या है, 1 मिनट ध्यान दो। देखो यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7 है, यहाँ 3 है। तो आप देख रहे हैं ये है आपका 7 लिखा आपने, गुणे 3 किया, गुणे 3 किया, गुणे 1 4 बार इधर है और इस साइड आपका 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे। तो 1 7 से एक, पहली बात तो 1 3 से 1 3 कटेगा, 1 3 से 1 3 काट दिया, 1 7 से 1 7 काट दिया। अब यहाँ बचा क्या, 3x बराबर 7 7 49। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 49/3 घंटा। यानी जो लगने वाला समय है मेरे भाई वो क्या आ गया, 49/3 घंटा लगेगा। यही आंसर हो जाएगा। डेसिमल में होगा, डेसिमल में बदल लेना। तो अब आप समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और उठाएंगे, इससे आपको और नॉलेज हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। अभी तो देखियो आप इसमें प्रयोग देख रहे हैं, इसको तो आप ट्रिक से भी थोड़ा देर के लिए लगा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर हैं तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी। क्योंकि देखिए प्रयास मेरा जारी है। देखिए कह रहा है 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाला बनाती है। एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी? दिन पूछ रहा है, दिन को किनारे कर दो, जाला लिख दो। अब जल्दी जल्दी होगा थोड़ा। मकड़ी एक कितनी मकड़ी, 7 मकड़ी 7 जाला 7 दिन में बना रही है। एक मकड़ी एक जाला कितना दिन में बनाएगी? 1 दिन में। हालांकि देखो मकड़ी को ट्रिक से लगाएंगे तो यम हो जाएगा, जाला बनाना यानी एक तरह से काम हो गया, और यहाँ दिन है तो डे। तो यहाँ आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, यम1 d1 बटा w1 बराबर यम2 d2 बटा w2 से। यानी यम1 का मतलब पहली मकड़ियाँ 7 मकड़ियाँ कितना दिन, 7 दिन ले रही हैं, कितना काम कर रही हैं, 7 जाला बना रही हैं। कितनी मकड़ियाँ, एक मकड़ियाँ कितना दिन लेंगी, 1 दिन लेंगी, कितना काम करना है उनको, 1 जाला बनाना है। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं बड़े आराम से ट्रिक से। लेकिन इसको जरा यहाँ से समझो। तो अब आप ध्यान देना कि दिन के साथ तुलना जाला की करो, इसको दिमाग में मत रखो। 7 जाला अगर 7 दिन में बन रहा है तो 1 जाला बनने में क्या 7 दिन लगेगा, तो कम दिन लगेगा। मतलब ज्यादा जाला तो ज्यादा दिन, कम जाला तो कम दिन। यहां देखा जाए तो अनुलोम हो रहा है, तो लिखेंगे कैसे, 7 संबंधे x असंबंधवान, और ये देखो ये चारों राशियां समान अनुपात के रूप में हो गई। इसको लिख दो 7 संबंधे x, लेकिन समान अनुपात के रूप में है, लेकिन दिन एवं जाला में अनुलोमानुपात है। यहाँ अनुलोम हो रहा है तो अनुलोम में सीधा लिखते हैं 7 संबंधे x लिख देंगे। जैसे आपने यहाँ लिखा सीधा वैसे यहाँ लिख देंगे। हालांकि अभी आगे चल के और फास्ट कर देंगे, ये बटा ये बताएंगे आपको, बटा वाला डायरेक्ट। अब चलिए इसकी तुलना मकड़ी से करिए। 7 मकड़ी 7 दिन में, 7 मकड़ी मान लीजिए 7 दिन में कोई जाला बना लेती है। तो अगर एक ही मकड़ी रहेगी उतना ही जाला बनाना रहेगा तो क्या वो 7 दिन में बनाएगी? ध्यान दो आप, 7 मकड़ियाँ हैं, ध्यान देना, 7 मकड़ियाँ कोई जाला 7 दिन में बना लेती है। तो अगर एक ही मकड़ी रहे उतना ही जाला बनाना हो तो क्या 7 दिन में बनाएगी ज़्यादा? तो आप देख रहे हैं दिन बढ़ रहा है, मकड़ी घट रही है, यानी यहाँ पर विलोमानुपात हो रहा है। विलोम हो रहा है तो उल्टा लिखोगे। अब 7 संबंध 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके नीचे 1 संबंध है 7 कर देंगे। अब देखो बाहर का बाहर गुणा कर दो, अंदर का अंदर, तो 7 गुणे 1 कर दो, गुणे x कर दो बराबर 1 गुणे 7 गुणे 7 कर दो। 7 से 7 कटा और x बराबर कितना आ गया आपका 7। तो देखा जाए तो x की वैल्यू 7 दिन में ऐसा होगा। और यहाँ पर भी आप करते तो देखो वही आ रहा है, x का मान 7 से 7 दिन ही आ रहा है यहाँ से भी। और एक तरीका और है, इसमें और रफ्तार बन जाएगी जब आप ये सब चीज़ समझ गए हैं। तो देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जिसके साथ सीधा अनुपात होगा उसको सीधा लिखोगे। देखो यहाँ लिखोगे 7/x बराबर, यहाँ इनमें सीधा अनुपात था तो 7/1 लिख दोगे। फिर गुणे का निशान लगा के आगे वाला आ रहा है मकड़ी, तो मकड़ी में विलोम हो गया तो 7/1 न होकर 1/7 होगा। 7 से 7 कट गया, x बराबर कितना आ गया 7 दिन आ गया। अभी और मैं आगे बताऊंगा, सब समझ में आएगा। चलिए इसका इस्तेमाल आप समझ पा रहे हैं। और देखो ना, और देखो आप, ये देखो बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा गया कि नक्शे पर 0.5 सेमी दूरी 10 किलोमीटर को व्यक्त, कोई नक्शा है उसमें अगर 0.5 सेमी दूरी है आपकी तो वो 10 किलोमीटर को दर्शाती है।
तो कह रहा है कि अगर नक्शे के बीच की दूरी 2 स्थान हो मैप के अंदर, अगर अब वह दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो आखिरकार वह कितनी वास्तविक दूरी को दर्शाएगी। तो यहाँ पर वो सब आपका ट्रिक M1 D1 D1 T2 जो भी आप जानते हैं सब फेल हो जाएगा। अब यहाँ आपका जो है सुदर्शन चक्र चलेगा, कुछ नहीं, यह भी दूरी यह भी दूरी, तो बस एक दूरी काल्पनिक है एक दूरी वास्तविक है। तो नक्शे पर वाली दूरी जो है काल्पनिक दूरी हो जाएगी और जो वास्तविक दूरी लिख देंगे वास्तविक दूरी, बस लगा लीजिए। देखिए अगर 0.5 सेंटीमीटर की काल्पनिक दूरी है तो रियल दूरी 10 किलोमीटर दर्शा रही है। अगर वही 82.5 सेंटीमीटर की काल्पनिक दूरी है तो रियल दूरी कितना होगी x मान लो। देखो छोटी दूरी तो अगर काल्पनिक दूरी छोटी हो रही है तो वास्तविक दूरी भी कम। देखो 0.5 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है तो 82.5 सेंटीमीटर होगा तो वो ज़्यादा वास्तविक दूरी को दिखाएगा। यानी जब काल्पनिक दूरी बढ़ रही है तो वास्तविक दूरी भी बढ़ रही है। यानी यहाँ देख रहे हैं कौन सा अनुपात हो रहा है, यह बढ़ रही है तो यह भी बढ़ रही है, सीधा अनुपात हो रहा है। जब सीधा अनुपात होता है तो वही अनुलोमानुपात होता है। उसको लिखते कैसे हैं, बस सीधा 10/x अब बराबर हो जाएगा 0.5 अब बटा 82.5। अगर विलोम होता तो इसको उलटते, बस लग गया क्वेश्चन, आपका हल निकल गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। तो देखिए इसका मान आ जाएगा 0.5x और ये हो जाएगा 10 का करेंगे तो यह सीधा हो जाएगा 8.25 गुणे 10। तो x का मान करेंगे तो 82.5 गुणे 10 बटा के 10.5 है। ये देख रहे हैं दशमलव देखा जाए दोनों पे समान अंक पे है तो हट जाएगा, तो हो जाएगा 825 गुणे 10 अब बटा 5, 5 दूना 10, 100 गुणा कर देंगे, 2 5 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1650 किलोमीटर के आसपास आ रहा है। 8 दूना 16, देखिए 2 दूना 4 1, हाँ 25 दूना 50, 8 1650, यानी देखा जाए तो 1650 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो आप वो ट्रिक वाला तरीका आपका काम करने वाला नहीं है, यह सुदर्शन चक्र ही चलेगा। यहाँ पे एक काल्पनिक दूरी वास्तविक दूरी, इतनी काल्पनिक दूरी इतना दिखा रही है तो इतनी काल्पनिक दूरी कितना दिखाएगी। क्योंकि पहले काल्पनिक दूरी छोटी है, छोटी दूरी छोटी तो छोटी दूरी को दिखा रही है, बड़ी तो बड़ी को दिखा देगी। सीधा अनुलोम हो रहा है, अनुलोम होने पर ये बटा ये बराबर ये बटा। अब आप और जल्दी करेंगे, घबराइए नहीं, अब आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही। जितना आप जो है क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको उतना आसानी होती जाएगी और यह नियम धीरे धीरे निखरता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखो यहाँ पर प्रयोग करते यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग भरने का समय बताओ। कुछ नहीं भैया, यहाँ पे आप लिख देंगे भाग और यहाँ लिख देंगे आपका समय। कुछ नहीं, दो राशि, एक भाग है एक समय। कितना भाग बाल्टी का, 4/9 भाग भरने में कितना समय लग रहा है, 1 मिनट का। अब कह रहा है शेष भाग, कितना शेष बचा, तो 1 से 4/9 घटाएंगे, 9 × 9 5/9 भाग बचा। अब यह 5/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए 1 मिनट का लगेगा मान लो। अब देखो 4/9 भाग जब भरा जा रहा है ना तो उसको भरने में 1 मिनट का समय लग रहा है। अब जब 5/9 अभी बाकी है, यानी ये बड़ा भाग बाकी है, तो देखो 4/9 भरने में 1 मिनट लगा तो 5/9 भरने में उससे बड़ा भाग भरने में उससे ज़्यादा समय लगेगा। जब भाग बड़ा हो रहा है तो समय भी बड़ा हो जा रहा है। यानी जब ज़्यादा, देखिए कम भाग भरना है तो कम समय लग रहा है, अगर इससे ज़्यादा भाग भरा जाएगा तो ज़्यादा समय। यहाँ मेरे भाई देखा जाए तो सीधा अनुपात हो रहा है, अनुलोम हो रहा है, बस लग गया क्वेश्चन। जब अनुलोम होता है तो सीधा लिखते हैं, ऊपर 1 मिनट है, नीचे 1/x अब बराबर आप लिख देंगे 4/9 असंबंधी 5/9। ये भिन्न पलट जाएगी, 4/9 हो जाएगा, 9/5 यहाँ हो जाएगा, 1/x 5, 9 से 9 कटा तो अब आप देख रहे हैं 4x बराबर 5 आ गया, तो x बराबर 5/4 मिनट। यानी इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई वो 5/4 मिनट आने वाला है। यानी कितना समय लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा, 5/4 मिनट। क्यों इसलिए कि शेष भाग जो अभी भरने को बाकी है ना वो भरे भाग से बड़ा है। तो जब भी ऐसे सवाल, हालांकि ये ट्रिक से भी लग जाता, वो ट्रिक क्या लगाते आप, T1/W1 अब बराबर T2/W2। यह क्वेश्चन ऐसे लगेगा। अब देखो एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को दे पाना, अब बहुत से लोग ये ट्रिक बना दिए, लेकिन ये लोग ट्रिक बना के कहते हैं धुआं कर देंगे, लेकिन ये धुआं आता कहाँ से खुद पता नहीं होता उनको। अगर पूछ देंगे ट्रिक बना कैसे तो कहेंगे भाई बस इसका ये ट्रिक होता है, तैयार कर लो। मैं अगली वीडियो में इस ट्रिक के ऊपर भी आपको बताऊँगा। ये सारे M1 D1 T1/W1
m1 बराबर m2d2। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई मैं पैदाइश बताऊंगा कि धुआं निकलता कहाँ से है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत फास्ट करेंगे आप इसके द्वारा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है यहाँ पर भी, जैसे मान लो ए किसी काम का, मान लो सवाल है ए किसी काम का ए किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, पूरा भाग काम कितना, ऐसे सवाल होते हैं। ए है किसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग काम कै दिन में करेगा। तो वहां पे थोड़ा डाउट हो जाता है कि भाई आंशिक काम दिया है, आंशिक समय दिया है, तो पूरे काम का समय पूछ रहा है। थोड़ा बहुत परीक्षा में यहाँ डाउट हो रहा है कि यार ये तो ट्रिक भूल गए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये कितना कारगर होता है। मान लीजिए आपको पता है, अच्छे से लगा लेंगे, लेकिन पता लगा भूल गया दिमाग से, तो आप ऐसे लगाओगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे काम और यहाँ पे फर्द लिख देंगे दिन। ए भाई ए कितना काम 3/5 भाग काम कै दिन में कर रहा था, 15 दिन में कर रहा था। किस काम की बात हो रही है, पूरा काम, यानी एक काम कंप्लीट काम कै दिन, एक दिन। अब सोचो 3/5 भाग काम जब 15 दिन में हो रहा है, तो जब पूरा भाग काम होगा उससे बड़ा काम होगा तो क्या लगेगा भाई। जब आप देखिए हमें कम काम देंगे तो हम कम दिन लेंगे, जब ज़्यादा काम देंगे तो हम ही को काम करना है तो ज़्यादा जो है दिन लेंगे। यहाँ पर आपका सीधा अनुपात हो रहा है मेरे भाई अनुरूप, क्योंकि देखो 3/5 काम कर रहे हो तो 15 दिन ले रहे हो। अब पूरा काम करना है आपको है तो 15 दिन से ज़्यादा ही लोगे आप। ठीक है, आप ही ना हो, आप ही को करना है। अब कहा गया कंप्लीट काम करो 15 दिन से ज़्यादा। यहाँ दिन बढ़ा जा रहा है, काम बढ़ा जा रहा है, दिन बढ़ा जा रहा है। सीधा है, सीधा लिख दो। 15/x बराबर लिख दो 3/5 अब बटा के 1। जब इसका भागा देंगे तो वही आएगा 3/5 15/x। अब आप कर लेना यहाँ से 3x बराबर 15 गुणे 5, 3×5 15, x बराबर हो गया 25 दिन, यानी यहाँ पे इसका आंसर आएगा 25 दिन। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जितना आंशिक समय दिया होता है वो लिख देते हैं, उसमें आंशिक काम से गुणा किया जाता है। यानी आपका देख रहे हैं आंशिक काम से वहां पे क्या देते हैं जानते हैं, भाग देते हैं। यानी आंशिक समय में जब आंशिक काम से भाग दोगे तब आएगा, यानी 15 गुणे 5/3, 3×5 15, 25 दिन। तो कहीं ना कहीं जो है आपके पास डाउट रहेगा कि अगर हमें आंशिक काम दिया है, आंशिक समय दिया है और हमें पूरे काम का समय पूछ रहा है, तो जितना दिन में आंशिक काम होता है उसमें भाग दिया जाता है काम से, तब जाके पूरे काम का समय पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट रहता है। तो ये मैंने कहा ना कि जहाँ गणित में जरा सा भी भ्रम होगा तो ये ऐसा तरीका है, ऐसा चक्रव्यूह है, ऐसा सुदर्शन चक्र आपके हाथ में जो निकाल के सीधा साफ सुथरा रास्ता पकड़ाएगा, जरा सा डाउट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें कहीं डाउट नहीं है कि 3/5 काम 15 दिन में हो रहा तो पूरा काम इससे ज्यादा दिन में ही होगा, 15 दिन से ज्यादा होगा। दिन बढ़ा जा रहा है, काम बढ़ा जा रहा है, दिन बढ़ा जा रहा है। अनुलोम है तो ये बटा ये अब बराबर ये बटा ये कर देना है, बस कहीं तीर धनुष नहीं लगाने की जरूरत है, बस हो गया। चलो नेक्स्ट आगे जो अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, ये सब आपने देख लिया, मैं कुछ बता रहा हूं। अब देखो अगला एक आंशिक चाल वाला है, बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। वो ये कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलकर, सामान्य चाल से नहीं चलता है बल्कि उसकी आंशिक चाल 3/4 से चलकर कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट की देरी कर देता है। यदि वह सामान्य चाल से चले तो कार्यालय कितने देर में पहुंचेगा। कुछ नहीं, ऐसे सवाल को ध्वस्त कर देंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है आपको चाल। देखो दो चीजें, एक है चाल और एक है यहाँ पर समय। जब व्यक्ति आंशिक चाल, देखो ध्यान देना, मान लो कि अगर ये कह रहा है कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंचता, तो मान लो कि माना उसकी जो सामान्य चाल है ना, जो उसकी सामान्य चाल है, मैं ये बता रहा हूं कि इसका यूज कितना ज्यादा है। माना, और ये बहुत बार पूछा गया कि माना सामान्य चाल 1 है इसकी, अगर जब ये 1 चाल से जाता तो मान लीजिए कि यह t मिनट का समय लेता। अगर 1 चाल से अपनी जाता, सामान्य चाल 1 मान लो, माना सामान्य चाल 1 है और पहुंचने का समय t है मान लो,
तो अगर वह 1 से न चल के 3/4 से चल रहा है तो क्या हो रहा है, वह समय से न पहुंच करके 20 मिनट विलंब है, यानी 20 मिनट देर है। तो जो 20 मिनट देर से पहुंच रहा है वो, जैसे मैं डेली कार्यालय T मिनट पे पहुंचता था, आज 20 मिनट देर हो गया, तो आज कब पहुंचा, T+20 मिनट पे पहुंचा। अब आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ चाल जो है घटे जा रही है, आंशिक चाल 1 थी, अब आंशिक चाल क्या हो जा रही है, 3/4। आंशिक देखो यहाँ चाल 1 थी, 1 बड़ा है, 3/4 छोटा है, चाल घटे जा रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो समय है आपका वो क्या कर रहा है, जब चाल घटा दे रहे हैं तो समय क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। चाल समय में हमेशा विलोमानुपात होता है। अगर दूरी नियत हो तो हमेशा चाल यदि ज़्यादा होगी तो कम समय लगेगा, अगर चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। यानी इसमें हमेशा चाल समय में आंख बंद करिए विलोमानुपात। जब विलोमानुपात होता है तो लिखेंगे कैसे, इधर तो सीधा लिख देंगे T/T⁻20, इधर लेकिन उलट देंगे, ऊपर लिखा जाएगा 3/4 उसके बटा 1, क्योंकि ये पलटेगा। तो बस हो गया 3/4 बराबर T⁻20। अब देखो 3T और 20×3 60 अब बराबर 4T, घटाएंगे तो क्या आएगा, T आएगा, T बराबर 60 मिनट। वास्तव में उसको जो समय डेली पहुंचने का लगता था 60 मिनट, यानी वह व्यक्ति डेली कार्यालय जो है 1 घंटे में पहुंच जाता था, अपनी जो भी उसकी सामान्य चाल होती थी। लेकिन जब उसने जो है अपनी चाल उस सामान्य चाल से 3/4 कर लिया तो 20 मिनट ज़्यादा लगा। यानी इसका मतलब अब वो आज वो कब पहुंचा है, 60-20-80 मिनट पे। ठीक है, तो ये सारे जो तरीके हैं आपका सारा ट्रिक फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसी तरीके का प्रयोग करेंगे। तो मैं इसका दिखा रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा कारगर तरीका होता है। ठीक है, अब इसके बाद इस साइड के सारे क्वेश्चन मैंने लगा दिए, अभी एक बचा है। देखो 15 गाय 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, 18 गाय 30 दिन में कितना अनाज खाएंगी। जो पूछा जाता है उसे किनारे लिखते हैं। अब दिन लिख दो, गाय लिख दो। कितनी गाय, 15 गाय। कितना दिन, 9 दिन। कितना अनाज, 2700 किलोग्राम। अब कितनी गैया है, 18 गाय हैं। कितना दिन, 30 दिन। कितना अनाज खाएंगे, यक्ष अनाज। चलो, हालांकि इसको ट्रिक से लगा देते हैं। गाय को यम मान लो, दिन को दिन मान लो, और अनाज खाना यानी काम है, तो आप इसको यहाँ से लगा सकते हैं M1 D1 अब बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। यानी पहली गाय 15, कितना दिन, 9 दिन। कितना अनाज खाती हैं, 2700। कितनी गाय, 18 गाय। कितना दिन आपका, 30 दिन। कितना अनाज खाएंगे, यक्ष। तो आप यहाँ से भी लगा लेंगे ट्रिक से। दूसरी चीज़ बहुत जल्दी यहाँ से भी होगा, फास्ट कर सकते हैं। जरा देखो क्या, अब देखो अनाज दिन में क्या है। अगर मान लो 9 दिन में गाय 2700 किलोग्राम अनाज खा जाती हैं, तो अगर 30 दिन गाय वही गायें रह जाएं, इसको मत दिमाग में रखो। अब ये नहीं देखना कि 15 का, इसको बंद कर दो, 2 की तुलना करो। इतना समझो कि 9 दिन में अगर 2700 किलोग्राम राशन समाप्त होता है, तो 30 दिन में अगर वही लोग हों, वही जानवर हों, तो बताओ अगर वो 30 दिन रह गए तो 2700 किलोग्राम अनाज खाएंगे कि ज़्यादा। तो जवाब होगा ज़्यादा, क्योंकि कम दिन में कम अनाज खा रहे हैं तो ज़्यादा दिन में ज़्यादा खाएंगे। दिन बढ़ा जा रहा है, अनाज भी बढ़ेगा, यानी सीधा अनुपात होगा, अनुलोम होगा। तो लिखा कैसे जाएगा, 2700 बटा यक्ष लिख देंगे, और बराबर यहाँ चूंकि अनाज के साथ दिन का सीधा संबंध है तो वह सीधा लिख देंगे 9/30। अभी आगे भी तुलना करना है तो गुणे का निशान लगा दो। अब इसकी बात खत्म करो, इसकी तुलना हो गई। अब अनाज की तुलना गाय से करो। ए भाई 15 गायें 2700 केजी अनाज खाती हैं, अगर 18 गायें रहेंगी तो क्या 2700 ग्राम ही अनाज खाएंगी। तो आपका जवाब होगा, जब कम गायें हैं तो कम अनाज खा रही हैं, अगर ज़्यादा गायें होंगी तो ज़्यादा अनाज खाएंगी। 15 गायों को 2700 किलोग्राम राशन चाहिए तो 18 गाय को इससे ज़्यादा चाहिए। अनाज बढ़ रहा है, गाय बढ़ रही है, गाय बढ़ रही है तो अनाज भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी अनुलोम हो रहा है। तो अनुलोम होने का मतलब अब क्या हो गया, सीधा लिख देंगे, यानी यहाँ लिख देंगे 15/18। अब इसी को हल कर देंगे, जो आएगा आंसर होगा। तो यहाँ से भी यक्ष का मान देखो क्या होगा, यक्ष गुणे 15 गुणे 9 बराबर 2700 गुणे 18 गुणे 30, यानी यक्ष बराबर हो जाएगा 2700 गुणे 18 गुणे 30 अब बटा 15 गुणे 9। यानी देखा जाए तो 15 दूना 30, 9 दूना 18 और 27 दूना 5400, और गुणे 2 कर देंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पचे 10। देखा जाए तो 1 यानी 10,800 किलोग्राम आ रहा है आपका।
लेकिन यहाँ से भी हल करेंगे तो वही बात होगी, ये यक्स यहाँ जाएगा तो यक्स बराबर यहाँ भी क्या होगा 18 होगा, 30 होगा, गुणे 2700 होगा यहाँ भी, और 15 गुणे क्या होगा आपका 9, तो यहाँ भी 15 दूना 30, 9 दूना 18, वही चीज़ आ रहा है इस ट्रिक से भी, वही चीज़ यहाँ से भी। हालांकि जब छोटे क्वेश्चन हो तो आप ट्रिक का प्रयोग कर लो, बशर्ते आप इसके नियम को जानते रहो कि ये वास्तव में कैसे होता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब ये झाड़ू बस 1-2 क्वेश्चन और बच गए हैं, ये सारा क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है आपका। तो जब आप, अब मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है, क्या तरीका है, क्या इस्तेमाल है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ जो डाउट हो तो एक बार देख लो। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था गाय, एक बार और अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ पे दिन और यहाँ पे आपका अनाज। ठीक है, तो यहाँ तुलना हो ही गई है, बस मैं लिखने का तरीका बताऊंगा। बस 15 गायें 9 दिन में 2700, 18 गायें 30 दिन में कितना यक्स हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ अनुलोम था तो लिखेंगे 2700, इसी से तुलना हो रही है तो 2700 संबंध यक्स लिख दो, संबंध वहाँ लगा दो, बराबर का निशान। यहाँ अनुलोम चूंकि हुआ है, सभी अनुलोम में है, तो लिखा क्या जाएगा 9 संबंध 30, इसी के नीचे फिर संबंध रेशियो लगेगा, और यहाँ इसके साथ भी वही संबंध है, यानी इसके साथ यहाँ भी अनुलोम है, और इसी के साथ यानी इसी राशि के साथ यहाँ भी अनुलोम है, तो वो लिख दिया जाएगा 15 संबंध 18। अब देखो ये सभी राशियाँ समान अनुपात के रूप में हैं, तो बाहर का गुणा बाहर में, यानी ये बाहर और अंदर का अंदर, मतलब 9 गुणे 15 गुणे यक्स बराबर 30 गुणे 18 गुणे 2700, ये चीज़ समझ लो। तो यक्स बराबर 30 गुणे वही चीज़ आ रहा है जो वहाँ से। ठीक है, तो ऐसे भी जानते रहो। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने बतलाए। अब जरा देखो आप, ये झाड़ू वाला हो गया। देखो 25 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 तो बहुत आसान है, छोटा आदमी है, ये तो ट्रिक से भी लग जाएगा। 25 आदमी 27 दिन, 15 आदमी कितना दिन, कुछ नहीं, ये तो ट्रिक से भी लगता है। m1 d1 बराबर m2 d2, यानी 25 गुणे आप कर देना पहले आदमी पहले दिन, 25 आदमी 27 दिन, दूसरे आदमी कितना दिन यक्स दिन, बस यही करना है आपको बस। यानी यक्स का मान हो जाएगा 25 गुणे 27 बटा के 15, 3 9 27, 3 5 15, 5 25, 5 9 45 दिन। लेकिन यहाँ कैसे लगेगा, देखो 25 देखो आदमी दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है, पहली बात तो ध्यान दो। कैसे हो रहा है, देखो 25 लोग 27 दिन में काम करते हैं, अगर 15 लोग रहेंगे तो 27 दिन से ज़्यादा लेंगे, आदमी घटेंगे तो दिन बढ़ेगा, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, एक राशि घट रही है एक बढ़े, विलोमान लिखेंगे कैसे, तब 27 बटा यक्स लिखेंगे, चूंकि विलोम हो रहा है इसके साथ ये विलोम है, तो 25 बटा 15 न होके 15 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे, तो यही चीज यहाँ भी आ गई, यक्स बराबर 25 गुणे 27 बटा 15, जो यहाँ था वही चीज यहाँ है आपका। यहाँ से भी देखो आप 5 25, 5 3 15, 3 9 27, 9 5 45 दिन। चलिए हो गया, एक क्वेश्चन और बचा होगा, देख लेते हैं, तो इसको भी हल कर लेना है आपको अच्छे से। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, वो ये कहा जा रहा है कि राम एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करता है। भाई देखो राम है, उसके पास काम है और दिन है, तो राम जो है ना, राम व्यक्ति एक ही है और 3/4 काम वो किए जा रहा है 12 दिन में, तो उसी कार्य का 1/4 भाग कितना दिन में करेगा। अब उसको 1/4 करने को है, कितना लगेगा बताना है, कुछ नहीं, वैसे तो ट्रिक से भी लगा सकते हैं आप। काम तो काम दिन है तो इसको वर्क मान लीजिए, इसको आप डे मान लीजिए, तो अब आपका हो जाएगा d1/w1 बराबर d2/w। एक दिन आपको मैं इस ट्रिक पे काम करने वाला हूँ, ये सब बन कैसे रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो एक दिन आपको बताया जाएगा, इसके ऊपर वीडियो बनेगी। अब देखो जरा 3/4 काम ज़्यादा है कि 1/4, तो पहले पता होना चाहिए कि 3/4 बड़ा है 1/4 छोटा। देखो जब बड़ा काम था तो 12 दिन लिया जा रहा था, अब उससे थोड़ा छोटा काम होगा तो 12 दिन थोड़ी लगेगा, 12 दिन से कम दिन। देखो ज़्यादा काम ज़्यादा दिन, कम काम कम दिन, कम काम है कम दिन, 12 से यहाँ घट रहा है, दोनों में सीधा अनुलोम हो रहा है। अनुलोम होता है तो लिखा कैसे जाता है, 12/x बराबर 3/4, अब बटा के 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4, पलटेगा तो 4/1 हो जाएगा, 12/x हो जाएगा, 4 से 4 कटा, 3 चौको 12, x बराबर आ गया 4 दिन। अब इतना काम देंगे तो मात्र 4 दिन में ही हो जाएगा। इसको एक लिखने का और तरीका लास्ट जाते जाते आप देख लो, अगर इसमें अनुलोम हो रहा है तो कैसे लिखते हैं आप, देखिए इस
ये चारों राशियां समान अनुपात के रूप में है, लेकिन इनके बीच क्या, इन दोनों के बीच अनुलोम हो रहा है। जो अनुपात हो रहा है वो अनुलोम का अनुपात है। तो 12:x लिखेंगे, संबंधवान सीधा लिख देंगे 3/4, संबंध 1/4। चूंकि यही बस 4 राशियां और नहीं है, नहीं तो और होती तो बस इसी के नीचे आप लिखते चले जाएंगे, बाहर का बाहर में गुणा और अंदर का अंदर में। ठीक है, वाय पद का गुणा ये। अब एक क्वेश्चन और बचा है, छोटा सा देख लें आप। एक क्वेश्चन और देखो, मैंने करीब 10-12 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने का काम किया जो लगभग इसी से जुड़े थे सब। ये कहता है 12 व्यक्ति एक काम के आधे, यह यशस्वी जीडी का क्वेश्चन है। 12 आदमी एक काम के आधे भाग को 9 दिन में करते हैं। भाई देखो ना, फिर कहता कितना व्यक्ति पूरा कार्य 6 दिन में करेंगे, यानी हम लोग से व्यक्ति पूछ रहा है। तो व्यक्ति को किनारे करो, फिर काम लिख दो, फिर दिन लिख दो। ये 12 व्यक्ति, कितना काम, आधा काम, कितना दिन, 9 दिन। कितने दिन में काम देना है, 6 दिन में देना है। कितना काम देना है, तो कह रहा है पूरा काम, यानी एक काम। कितने व्यक्ति, x व्यक्ति। हालांकि ये ट्रिक से लग जाएगा, व्यक्ति को m मानेंगे, काम को w मानेंगे, डे को d मानेंगे। तो ट्रिक लगेगा m1 d1 बटा w1 बराबर m2 d2 बटा w2 से आप लगा लेंगे, इसको लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे, देखिए भाई, आधा काम, अब देखो चलो तुलना करो, यहाँ इसको बंद कर दो, इससे साथ तुलना करो। देखो आधा काम 12 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम 12 दिन में थोड़ी होगा। अब आधे काम 12 दिन आप ले लिए, तो पूरा काम करने में जाहिर सी बात है 12 दूना 24 दिन लगेगा। मतलब यानी व्यक्ति बढ़ेंगे, यानी आधा काम 12 लोग करें तो पूरा काम 24 लोग करेंगे, यानी काम बढ़ रहा है तो व्यक्ति भी बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो इसमें सीधा अनुपात हो रहा है। लिखेंगे कैसे इसको, 12 संबंधे x, असंबंधवान बराबर का निशान। अब इनमें सीधा अनुपात है तो सीधा लिख दो 1/2 असंबंधे 1। अब इसी का तुलना व्यक्ति की काम से कर दिए, अब व्यक्ति की तुलना दिन से होगी, इसको दिमाग से निकाल देना। अब इसको बंद कर दो। 9 दिन काम जब होता है, 9 दिन में 12 लोग काम खत्म कर देते हैं। 9 दिन में 12 व्यक्ति काम को कर देते हैं। अगर ध्यान देना, 9 दिन का समय मिलता है तो 12 लोग काम को कर देते हैं। और अगर उन्हें 6वें दिन का समय दिया जाएगा, अगर काम वही रहेगा तो 6 दिन का समय देंगे तो 12 व्यक्ति से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ व्यक्ति बढ़ रहा है और यहाँ दिन घट रहा है। आज मैं बार बार बताता हूँ कि आदमी दिन में हमेशा विलोमानुपात होता है। दिन कम करेंगे तो आदमी तो ज़्यादा बढ़ाना होगा, काम वही है आपका, तो ठीक है। तो यहाँ पे विलोम हो रहा है तो लिखने, अब देखो, अब यहाँ व्यक्ति के साथ दिन में विलोम है तो व्यक्ति के बीच अनुपात तो लिख ही दिए हो। फिर संबंधवान, बार बार ये चीज़ नहीं लगाएंगे, ये चीज़ बार बार नहीं लगाएंगे, ये चीज़ बार बार नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए एक बार लिखा जाता है। अब यहाँ जो अनुपात है वो यहाँ लिख दिया जाएगा। इनके बीच उल्टा है तो अब 9 संबंधे 6 न होके 6 संबंधे 9 लिखा जाएगा। अब सब राशियां समान अनुपात के रूप में है तो बाहर का गुणा बाहर में, अंदर का अंदर में। तो 1/2 गुणे 6 गुणे x बराबर हो जाएगा, आप कर देंगे 1 गुणे 9 गुणे 12 कर देंगे। तो ये 2 3 6, 3 3 का 9 हो जाएगा। और इस तरीके से देखा जाए तो 12 3 36 व्यक्तियों की जरूरत होगी। व्यक्ति कितने आ गए, 36। या इसको ऐसे भी आप लगा सकते थे, डायरेक्ट ही जो है देखते आप इसको लिखते सीधा 12/x। चूंकि यहाँ अनुलोम हो रहा है तो 1/2/1 कर देते, गुणे का निशान लगा दो। अब यहाँ विलोम हो रहा है आदमी व्यक्ति दिन में तो बस आप 9/6 न लिख के 6/9 लिख देते। इसको भी हल करते आप तो वही आता। बाकी ट्रिक से हल कर लो। ट्रिक क्या कहता है, पहले आदमी कितने हैं 12, पहला दिन लग रहा है 9, काम कितना हो रहा है 1/2। पहले आदमी कितने हैं तो वही तो पूछ रहा है, m2 पूछ रहा है। कितने दिन लेना है उनको, 6 दिन लेना है। कितना काम करना है, 1 करना है। इसको भी हल करेंगे तो वही आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यह जो आपका फार्मूला है, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। जहाँ पे चाहे काम समय का सवाल हो, चाहे दूरी समय का हो, चाहे कहीं कहीं पर चाल दूरी समय में भी इसका प्रयोग है। बहुत ऐसे सवाल हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके साथ डाउट होता है, तो वो वहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे सवालों में मैंने इसका प्रयोग करके आपको दिखाया। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, मैंने पूरा मेहनत किया, समझाने का पूरा प्रयास किया और मैं आशा
आशा है नहीं, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेहनत मेरा देख ही रहे हो, कितना मेहनत करके पढ़ाना पड़ता है। दोस्तों इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।